हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एस्काल जेल के बारे में, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख भी रही है कि एस्काल जेल आपके पशु में क्या काम करती है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और आपके पशु को कौन कौन से रोगों से होने से बचाती है। यानी आपको आज इस एस्काल जेल के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि एक LMB कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जो कि एक आयोनिक कैल्शियम होता है, जो 500 ml के अंदर उपलब्ध होता है। यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बारे में मेरे पास बहुत ऐसे क्यूरीज आ रही थी कि सर आप एस्काल जेल के बारे में हमें डिटेल से बताएं, तो आज आपको एस्काल जेल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। देखो, इसके अंतर्गत जो ये आपको दिख रही है एस्काल जेल के अंतर्गत, इसके अंदर कौन सा आता है? आयोनिक कैल्शियम आता है। आयोनिक कैल्शियम होता है जो कि आपके पशुओं में बॉडी के अंदर, जो यदि हम पशुओं को IV रूट से देते हैं, वेन से देते हैं, नस से देते हैं, जो कैल्शियम दिया जाता है, जिस प्रकार कालबोरल है, माइपेक्स है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है। यदि आपके पशु में किसी प्रकार का जैसे मिल्क फीवर या अदर डिजीज़ हो गई है तो उसके अंदर, तो वो क्या करता है कि वो लंबे समय तक आपके पशु में असर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम कौन सा जो कैल्शियम देते हैं उन पशुओं को, आयनिक कैल्शियम, वो देते हैं ओरेली। ओरेली जो पशुओं को देते हैं वो लंबे समय तक उन पशुओं पर असर भी करता है, जिस प्रकार से ये एस्काल जेल है, यानी इसके अंदर आयनिक कैल्शियम है। और आयनिक कैल्शियम के साथ साथ इसमें क्या है कि ग्लूकोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक क्या करता है कि आपके पशुओं में ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाता है, ताकि आपके पशुओं में एनर्जी बनी रहे, किसी तरह से आपके पशु में कमजोरी नहीं आएगा तो आपका पशु हष्ट पुष्ट भी रहेगा और बीमार होने के चांस भी कम होंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले होते हैं, विटामिन्स मिली होती हैं। इसके अंदर विटामिन B12 का भी संश्लेषण होता है। विटामिन B12 जो आपके पशुओं में क्या करती है, नर्वाइकल डिजीज से संबंधित यदि आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की यदि डिजीज़ हो गई है पशुओं के अंदर, तो विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है पशु में। जिस प्रकार से विटामिन B12 के इंजेक्शन भी आते हैं, इसी के तौर पर इसके अंदर विटामिन B12 मिली होती है, जो आपके पशुओं को एनर्जी प्रदान करती है। और आपके पशु जो नर्वाइकल डिजीज़ में है, जो बैठ के खड़े होने में दिक्कत करते हैं, उसके लिए भी एक रामबाण है। देखो, ये जो इंजेक्शन है, ये जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाने पर क्या है कि तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उनका लंबे समय तक असर नहीं रहता है। तो इसके तौर पर हम उन्हें कौन सी कैल्शियम दिलाते हैं, जिस प्रकार से आयोनिक कैल्शियम है, जिस प्रकार ये एस्काल जेल है, बहुत अच्छा जेल है पशु में। ये कौन कौन से रोगों से आपके पशु को बचाता है। यदि आपके पशु में, सबसे पहले तो बताता हूँ कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, जिन पशु में दुग्ध बुखार की शिकायत रहती है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उनके अंतर्गत मिल्क फीवर की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, या तो उनमें क्या करना आपको, जो ये एस्काल जेल आती है ये 500 ml उस पशु को ब्याने से पहले, यानी ब्याने से पहले आपको लगे कि आपका अपना पशु ब्याने वाला है, तो उससे पहले आपको एक जेल एक साथ 500 ml उस पशु को पिला देनी है। और इसी के तौर पर बाद में ब्याने के बाद उस पशु को तुरंत एक जेल और पिला देनी, यानी दोनों जेल के बीच में 12 घंटे का बीच का समय रहना चाहिए। और दूसरी जेल पिलाने के बाद में आप 24 घंटे का है और समय लेकर के तीसरी जेल भी आप उस पशु को पिला सकते हैं। 3 जेल आप उस पशु को पिलाएं जिन पशु में बार बार मिल्क फीवर की शिकायत होती है, या आपके पशु में कीटोसिस की शिकायत है, जिससे आपका पशु क्या करता है कि दाना चारा नहीं खा पाता है, पशु आहार खा लेता है, या दाना मिश्रण प्रॉपर नहीं खा पाता है, तो उनके लिए भी ये बेटर रिजल्ट देने वाला कैल्शियम है, जो एस्काल जेल के रूप में आता है। देखो, ये जेल आपके पशु में जिस प्रकार से रिटेंड ऑफ प्लेसेंटा है, यदि आपका पशु जेर प्रॉपर मात्रा में नहीं डाली है, यदि आपने जेर निकलवाई है, तो यदि जेर निकलाई है तो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। उस स्थिति में भी आप एस्काल जेल है उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप जेर निकालने के बाद में यदि आप पशुओं के अंदर यदि प्रॉपर जेर नहीं निकलती है, जिससे आपके पशु में इन्फेक्शन होने की भी शिकायत रहती है, तो जिस प्रकार से आप इंट्रायूट्राइन यदि आप उन पशुओं को देते हैं, तो उनसे के साथ साथ आप कैल्शियम जेल भी आप उन पशुओं को दें, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, ताकि आपके पशुओं का दूध कम ना हो। इसी के तौर पर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया है, यदि आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता है, यानी आगे वाले हिस्से से खड़े होने की कोशिश करता है, पीछे वाले से खड़ा नहीं हो जाता, या पीछे वाले हिस्से से खड़े होने की कोशिश करता है, आगे वाले से नहीं खड़ा हो जाता, तो इस प्रकार की यदि स्थिति है यदि आपके पशु में, तो भी आप एस्काल जेल है इसका आप उपयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप अपने पशुओं को ये देंगे तो।
यानी कि नर्वाइकल डिजीज़ में भी इस कैल्शियम जेल का बहुत ही अच्छा रोल है। देखो ये जो भी आजकल जेल होती है, इसकी जो लंबी गर्दन होती है, यदि आप अपने पशुओं को आसानी से पिला सकते हैं, इसमें ड्रेंचिंग का बहुत कम चांस है। यदि आप अपने पशुओं को इस तरह की इसकी बनावट रखी गई है, यदि आप अपने पशुओं को एक साथ इस तरह से पिलाएंगे तो इसमें क्या है कि आपके पशुओं में जो ये लिक्विड होता है, बहुत से पशुपालकों को डर रहता है कि इससे क्या है कि हमारे पशु फेफड़ों के अंतर्गत दवा चली न जाए, तो इससे आप बचा सकते हैं। यानी ये जो इतनी लंबी गर्दन आती है, इसकी इस तरह की बनावट होने के कारण ये आपके पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया होने के चांस नहीं होंगे, यानी फेफड़ों में ये दवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, यानी बिल्कुल सेफ है, आप अपने पशु को दे सकते हैं। एक बड़े पशु के अंदर 500 ml की डोज, जो ये 500 ml आता है, ये आप अपने पशुओं को एक साथ दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। वैसे भी जो जेल आती हैं, कैल्शियम की जेल आती हैं, जो अच्छी से अच्छी जेल आती हैं, उन्हीं कंपनियों के बारे में मैं आपको आने वाले समय में वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सी इस प्रकार की जेल हैं जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक ये क्या करती है कि एस्काल जेल से आप अपने पशुओं को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। यदि आपका पशु बार बार बीमार होता है या कमज़ोर रहता है, तो बीच में भी आप उन पशुओं को एक साथ एस्काल जेल, उन पशुओं को 500 ml एक साथ दे सकते हैं। फिर 24 घंटे बाद में एक डोज और उस पशु को दे सकते हैं जो बीमार होने के ज़्यादा चांस है, जो ज़्यादा कमज़ोर है। और जो दूध देने वाले जो पशु हैं, वो उनका दूध यदि कम हो गया है, अचानक यदि आपके पशुओं का दूध कम हो गया है, या वैसे भी किसी के कारणवश यदि आपके पशुओं का दूध कम हो गया है, तो भी आप उन्हें एस्काल जेल एक साथ 500 ml उस पशु को पिला दें और फिर 24 घंटे बाद में आप एक जेल और पिला दें, ताकि उसका दूध सुचारू रूप से वैसा का वैसा बना रहेगा और आपके पशु का दूध भी डाउन नहीं होगा। इस प्रकार आप बीच बीच में उन पशुओं को, यदि इस प्रकार की यदि आपको दिक्कत होती है, 2 से 4 महीने में यदि आपके पशुओं का दूध डाउन हो जाता है, तो एक साथ आप उन पशुओं को 500 ml पिला दें और फिर 24 घंटे बाद में आप एक और पिला दें। इस प्रकार आप अपने पशुओं को जो दूध देते रहते हैं पशुओं को, उनको बीच बीच में इस प्रकार ये एस्काल जेल, जो आयनिक कैल्शियम जेल आती है, वो देते रहें। आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा और आपके पशुओं का दूध भी डाउन नहीं होगा। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एस्काल जेल आपके पशु में क्या क्या काम करती है, कैसे भी पशु को दो, प्रेग्नेंट है तो भी दें, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दें, किसी भी प्रकार के पशु को दे सकते हैं। अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। एक शॉर्ट और तरीके से बताता हूं कि किस प्रकार की डिजीज़ में, किसी भी प्रकार का यदि आपके पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पेट से संबंधित बीमारी है, दूध से संबंधित यदि आपके पशु में रोग है, कीटोसिस है, जेर से संबंधित है, ये मिल्क फ्यूर है, या आपका पशु बैठ गया है, कमजोरी आ गई है, तो सभी प्रकार की डिजीज़ में आप ये एस्काल जेल का प्रयोग कर सकते हैं। सभी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको अदर जो जेल आती है उसके बारे में यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और इसके बारे में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो